नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, किस तरीके से रिजल्ट जो है इस क्वार्टर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 9,993 करोड़ का नंबर है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में 8,233 करोड़ के आसपास का था। 9,164 करोड़ जून क्वार्टर में आता हुआ दिखाई देता है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों में देखें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम जो है यहाँ पे कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अदर इनकम की भी अगर हम बात करें तो 7,519 करोड़ का इस बार का आंकड़ा है। 7,109 पिछले साल था और 2,494 करोड़ पिछले क्वार्टर में था। तो क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे लगभग 3 गुने से ज्यादा बढ़त जो है वो आती हुई दिख रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें 17,500 करोड़ के पार इनकम निकलती दिख रही है, जो कि 15,300 करोड़ के आसपास थी लगभग पिछले साल के क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में अगर 11,658 करोड़ का ये नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा था। एक्सपेंसेस और ये सारी चीजें निकालने के बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता हुआ दिख रहा है लगभग 4,883 करोड़, जो कि 4366 करोड़ के आसपास का था लास्ट ईयर के क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले आपको एक शानदार नंबर जो है देखने को मिल रहा है। 3694 करोड़ का जो नंबर था वो पिछले क्वार्टर में आता दिख रहा था। तो उसके मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़त जो है आती हुई दिखाई दे रही है। प्रोविजनिंग के नंबर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं 136 करोड़ की प्रोविजनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लास्ट ईयर 435 करोड़ थी और लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 8.8 करोड़ थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखें तो प्रोविजनिंग बढ़ती दिख रही है, लेकिन साल दर साल अगर हम देख रहे हैं तो प्रोविजनिंग जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सारे टैक्सेस निकालने के बाद अगर हम प्रॉफिट के आंकड़े को देखने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर है दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप यहाँ गौर से देखेंगे 3600 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग, जो कि लास्ट ईयर 2988 करोड़ था और 2755 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो अच्छी बढ़त जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे अगर हम कुछ पैरामीटर्स पे बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले बात करनी होगी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ऑलमोस्ट 21% आता हुआ दिखाई दे रहा है। 21.76% था लास्ट ईयर के क्वार्टर में और 22% से ऊपर था ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर में। तो वहां से थोड़ा ही मार्जिनल इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बेसिक ईपीएस ऑलमोस्ट 18 रुपए की आती हुई दिख रही है इस क्वार्टर में। 14 रुपए के आसपास थी पिछले क्वार्टर में और 15 रुपए थी पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर में। ग्रॉस एनपीए के भी नंबर अगर देख रहे हैं तो 2.09% होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर ये आंकड़ा 3.16 था। तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट जो है ग्रॉस एनपीए में यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने मिल रही है। 2.27 पिछले क्वार्टर में था, तो वहां से भी मार्जिनल बढ़त जो है वो यहाँ पे आती दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। नेट एनपीए भी 0.6% आता हुआ दिख रहा है, जो कि 1.09% था लास्ट ईयर और 0.69% आपको पिछले क्वार्टर में देखने मिला। तो वहां से भी 9 बेसिस पॉइंट का जो इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और बाकी सारी चीजों की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्रेस रिलीज है इस बार का जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी का क्वार्टर 2 का FY23 में 2581 करोड़। ये कोटक महिंद्रा बैंक का स्टैंड अलोन नंबर का बात करें, जो कि 27% साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़त होती हुई दिख रही है। वहीं कंसोलिडेटेड की बात करें प्रॉफिट की तो 3608 करोड़ आता हुआ दिख रहा है, 21% बढ़ती हुई दिख रही है साल दर साल और 31% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर को अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं बैंक की प्रॉफिट जो है 2581 करोड़ आती हुई दिखाई दी, जिसकी हमने अभी बात की। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एनआईआई ये बढ़ के 5,099 करोड़ आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल ये लगभग 4,021 करोड़ थी। यानी कि बहुत ही शानदार बढ़त जो है वो होती हुई दिख रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दोस्तों वो यहाँ पे देखने वाली बात है 5.17%, शायद अपनी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ये बैंक क्लॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। जो बाकी बैंकों की केस में 4-4.25% की रेंज में कहीं ना कहीं होता हुआ दिखता है, वो यहाँ पे 5% से ऊपर है। फीस और सर्विस से इस कंपनी की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं 1760 करोड़ आती दिख रही है, 24% हायर है यहाँ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देख रहे हैं 3567 करोड़ आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 3120 करोड़ के आसपास का था।
कस्टमर जो है यहाँ पे 36.6 मिलियन है, जो कि पिछले साल तक 28.5 मिलियन के आसपास होते हुए दिखते थे। तो कहीं ना कहीं अच्छा कस्टमर बेस जो है कंपनी का बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं, जिस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी अगर हम बात कर रहे हैं चार्ट्स पे जाके, किस तरीके का इंपैक्ट जो है देखने मिल सकता है। पिछले साल यहाँ पे लगभग 2250 के आसपास के हाई लगे, तो उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन आया, और पिछले अगर 6 महीने से 8 महीने से हम देख रहे हैं अपसाइड में एक लेवल जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 1960 1970, ये वो लेवल है जिसके पार लगभग 3 बार स्टॉक ने जाने की कोशिश की और तीनों बार फेल होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं 1960 का लेवल एक ऐसा लेवल होगा, 1960 1965 का। इस लेवल के अगर ऊपर स्टॉक जाता है तो ये स्टॉक दोस्तों 2000 और 2000 के बाद फिर 2200 की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर सकता है। बहुत ही शार्प ब्रेकआउट जो है वो आपको देखने मिल सकता है। तो देखना होगा क्या ये नतीजों के बाद 1960 के पार निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो नतीजे हैं वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। और बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद शायद कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे। बॉटम में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1640 1650 वो रेंज है जहां पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है एक रेंज में है, ज्यादा बड़ी कोई रेंज नहीं है इसकी। 1640 नीचे और 1960 ऊपर, तो 300 320 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक ने पिछले 7-8 महीनों से कामकाज किया। ये पूरा साल की अगर हम बात करें, पूरा साल इसने 10 महीने निकाल दिए इसी 300 पॉइंट की रेंज में। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के लिए एक अच्छा सेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं 1900 के आसपास जो है फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। नतीजों से पहले स्टॉक 2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। पिछले गिरावट के बाद एक रिकवरी भी जो है नीचे से आती हुई दिखाई दी है। तो अब देखना होगा यहाँ पे अच्छे नतीजों के दम पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर ये स्टॉक 1960 के लेवल को पार करके ऊपर जाता है। नीचे की तरफ 1800 1820 एक ऐसा लेवल है जहां पे एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी कारण से कोई गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं या नया क्वांटिटी अपने ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स जो है कहीं ना कहीं अच्छे नतीजे पेश करने की कोशिश करें। एक्सिस बैंक में हमने देखा नतीजे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बीट आते हुए दिखाई दिए। 9% की तेजी एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने मिली थी फ्राइडे के सेशन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।